नमस्कार। बाबर एक सेना नायक। बाबर एक कुशल सेना नायक था, न कि प्रशासक। ये बात कही थी एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन विलियम रशब्रुक ने। इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। रशब्रुक विलियम ने अपनी पुस्तक एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द 16th सेंचुरी में बाबर का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि बाबर एक कुशल सेना नायक था, प्रशासक नहीं। और रशब्रुक विलियम ने बाबर को एक सेनानायक के रूप में भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना है। जहां तक रशब्रुक का यह कहना है कि बाबर एक कुशल सेनानायक था, पूर्णतः सही है, क्योंकि बाबर द्वारा अफगानों और राजपूतों को, जो उत्तर भारत की दो प्रमुख राजनीतिक शक्ति मानी जाती थी, को पराजित करके भेरा से लेकर के बिहार तक उत्तर भारत के प्रदेशों को जीत करके अपने अधिकार में कर लिया था। ये इस बात का प्रमाण है कि बाबर निसंदेह महान सेना नायक था। किंतु रशब्रुक का यह कथन कि बाबर एक प्रशासक के गुणों से रहित था, पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि सामान्यतः बाबर को प्रशासक के रूप में इस आधार पर बाबर का मूल्यांकन किया जाता है कि उसके द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए गए तथा मुगल साम्राज्य के लिए एक सुदृढ़ और संगठित शासन व्यवस्था का गठन करने में असफल रहा। किंतु बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत कार्य किए गए हैं, यदि उसके आधार पर हम बाबर का मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि बाबर पूर्णतः एक प्रशासक के गुणों से रहित नहीं था। बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए गए और इन कामों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पहली बात है कि प्रशासन के क्षेत्र में बाबर का पहला काम राजत्व के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना था। उसकी दो विशेषताएं थी। पहला, बाबर ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों की भांति सुल्तान की उपाधि न धारण करके बादशाह की उपाधि धारण की। ये बड़ा अंतर है। देखो, बाबर ने दिल्ली सुल्तानों की भांति खलीफा के आधिपत्य को नहीं माना, बल्कि स्वयं को खलीफा माना। बाबर की इन दो बातों का उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भी पूर्णतः अनुसरण किया गया। डॉक्टर राधेश्याम ने अपनी पुस्तक बाबर में प्रशासन के क्षेत्र में बाबर का दूसरा मुख्य योगदान जागीरदारी को, जिसको वजहदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा को प्रारंभ करना माना जाता है। जबकि बाबर द्वारा मुगल सरदारों व बेगों को वेतन के बदले नगद न देकर के वेतन के बदले उन्हें बड़ी बड़ी वजह यानी जागीरें प्रदान की गई थी, जिनमें उन्हें पूर्ण प्रशासनिक और सैनिक अधिकार प्राप्त थे और उन्हें अपनी आय का 30% मुगल सम्राट को देना पड़ता था, सुल्तान को। ये बात जो है ये बाबर द्वारा पहली बार की गई थी। तीसरी बात, फरिश्ता तारीख फरिश्ता में लिखता है कि बाबर जब भी एक नगर से दूसरे नगर को कूच करता जाता तो उसके द्वारा उसकी दूरी की नाप करवा लेता था। बाबर द्वारा नाप के लिए सिकंदरी गज को समाप्त करके बाबरी गज चलाई गई, जो जहांगीर के समय तक प्रचलित रही थी। इससे पूर्व सल्तनत काल में हम देख रहे हैं कि सिकंदर लोदी ने सिकंदरी गज चलाया था, लेकिन बाबर ने उसको रिप्लेस करके बाबरी गज का आविष्कार किया। जैसा कि हमें बाबरनामा से ज्ञात होता है कि बाबर के अधिकार में जो प्रदेश थे उनमें उसके द्वारा यातायात के साधनों के साथ साथ मार्गों की सुरक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया था। जैसे बाबर ने आगरा से काबुल तक मार्ग में सुरक्षा की दृष्टि से हर 15 मील पर सुरक्षा चौकियां स्थापित कर दी और प्रत्येक चौकी पर 6 घुड़सवार और कुछ अधिकारी होते थे। नेक्स्ट बात है कि बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा कि बेरा से लेकर के बिहार तक जो प्रदेश उसके अधिकार में थे उनकी वार्षिक आय 52 करोड़ टंका है, जिनमें से 8-9 करोड़ टंका की आय के प्रदेश उन हिंदू राजाओं और रईसों के थे जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाबर के इस कथन से भी ज्ञात होता है कि बाबर ने इस बात का पता लगाने का भी प्रयास किया कि विभिन्न प्रदेशों में उसे कितनी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में उपयुक्त जो भी कार्य किए गए थे वो यद्यपि बहुत साधारण थे, किंतु उनके आधार पर ये कहा जा सकता है
कि बाबर प्रशासक के गुणों से रहित नहीं था और यदि उसे भारत में लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिलता तो वह मुगल साम्राज्य के लिए एक उचित शासन व्यवस्था का अवश्य गठन करता, क्योंकि वह स्वयं उसने इस बात का उल्लेख किया कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने साम्राज्य के सभी प्रगुणों में उचित शासन व्यवस्था लागू कर सकूं। किंतु साथ ही ये भी कहना ठीक है कि बाबर निश्चित रूप से शेरशाह और अकबर की तरह महान शासक या अच्छा प्रशासक नहीं रहा। तो इस पर ये रसब्रुक विलियम की बात जो है वो काफी हद तक जो है हम उसको नकार सकते हैं कि वो एक अच्छा प्रशासक नहीं था, बल्कि उसके कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसको जितना भी समय मिला उसने अपने समय का सदुपयोग करते हुए और अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए जो भी व्यवस्थाएं बन पड़ी थी उसने करने की कोशिश की। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन हम एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।